नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं आप लोग को कि प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे कमेंट आप उद्यमियों ने मेरे साथ किया है, क्योंकि उद्यमिता मित्र बिहार आपके उद्यमिता के विकास को संवर्धन करने के लिए काम करती है। जो चीज़ें भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम आती है, जो भी चीज़ें, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मानसिक परेशानियां हैं उद्यमिता से संबंध में, इंडस्ट्री लगाने के संबंध में, उसी के संबंध में हम आपसे लगातार बात करते हैं और आपसे चाहते भी हैं कि आपका जो कमेंट हो वो इधर उधर की बातें न होकर डायरेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात हो, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो और आपके विकास के साथ ही बिहार का विकास की बातें होनी चाहिए। उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं यहाँ पे। और आपको पिछले दिन एक प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने प्रोडक्ट से संबंधित प्रोजेक्ट पर डिस्कस किया था, जिसमें डीपीआर पीपीआर के बारे में हमने बताया था कुछ। आज मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट को एक बार मैंने बना दिया है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। प्रैक्टिकली आपको डील करना है। मैं बता देना चाहता हूं कि हम पे कितना दिन तक आप डिपेंड रहेंगे। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बना पाएंगे। इसलिए हम जो सिखा रहे हैं, मेरा एक मकसद है कि आपको अगर मछली आज दे देंगे तो आप पका के खा जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। मेरा मकसद है कि आप मछली मारने का तरीका सीख लीजिए, और जब आप तरीका सीखेंगे तो बाकी के लोगों को भी आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को अपने जीवन से बहुत कम लोग जोड़ पाते हैं। यहाँ पे एक ही चीज पर बराबर चर्चा होती है कि हम कैसे रोजगार पा सकते हैं। बस रोजगार हम पूछते हैं, रोजगार कितने लोगों को मिलती है। आप गौर से देखेंगे आपके अपने आसपास में 5 से 8 10% लोग भी नहीं होंगे जो रोजगार में आ पाते हैं। हार्डली 5 से 8% लोग हैं जो रोजगार, सरकारी रोजगार में आ पाते हैं। उसी के लिए हम लगातार ट्राई करते रहते हैं। हमें उन चीजों से हट के अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना है, उद्यमी बनाना है। और पूरा दुनिया 80% जो जनसंख्या है इंडस्ट्री का, वही लोग पूरे विश्व को घुमाते हैं। और हम उस एक पवित्र और बड़े से स्कोप को छोड़ के हम 5-6 लोगों के बीच में इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री को छोड़कर नौकरी के लिए बात करते हैं। और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं कि अगर प्रोजेक्ट आप बनाना सीख लेते हैं तो आपके बाकी के जीवन को बैलेंस करने के लिए बड़ी सुविधा होगा। कि कैसे लॉस और प्रॉफिट होता है वो आप थोड़ा सा आप समझना सीख लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री रोज लगती है, रोज किसी न किसी तरह इंडस्ट्री लग जाती है, लेकिन इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करती है, इंडस्ट्री कंटिन्यूअस नहीं हो पाती है। आगे आपको काफी परेशानियों का सामना होता है और आपका कोई भी प्लेटफॉर्म वहां पर आके सपोर्ट नहीं करती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस जगह पर मदद करें जहां पे आपको परेशानी हो। अभी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि गारमेंट पर बना दीजिए, सर्विस से संबंधित कोई प्रोजेक्ट बना दीजिए, ब्यूटी पार्लर पर प्रोजेक्ट बना दीजिए। हम बोल रहे हैं कि हमने आपको पीछे दिन बताया था कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल आप खुद व खुद सर्च करना, डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब पीपीआर से डीपीआर की ओर जब बदल के जाएंगे, उस समय में वो डाटा का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। जैसे अभी टेंट हाउस के लिए बात कर रही थी, तो मोर और लेस प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है वो सेम ही फॉर्मेट है जो मैंने अभी बताया था, और उसी फॉर्मेट पर हम काम करेंगे। हम वीडियो आपको डाल रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट पर कैसे कैसे प्रोजेक्ट को हम फिलअप करेंगे वो आपको हम बता देते हैं। क्योंकि और एक बात बीच में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत खुशखबरी है कि बिहार में युवाओं के बीच में इंडस्ट्री के लिए एक हलचल तो चल रही है। और वो हलचल क्या क्या है सो देख लीजिए। हमारे बिहार में लगभग 10 एक जिला के आसपास है जहां ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर ट्रेनिंग चल रही है, या फिर कहीं कहीं ट्रेनिंग समापन की ओर भी है। उन सभी लोगों को इन प्रोजेक्ट की जरूरत होती है और कई चीजों को आपको वहां सीखने को मिलता है जो हमारे उद्यमी होने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। आपको उसके लिए सीरियस होकर ट्रेनिंग में आपको सीखना पड़ेगा, समझना। और वहीं पे प्रोजेक्ट बना के लोन लेके आपका इंडस्ट्री सेट भी कर लेते हैं तो उस इंडस्ट्री नहीं चलेगी बॉस, नहीं चलेगी। मैं बता देता हूं कि मैंने कहा 15 साल से मेरा ये अनुभव रहा कि जिन लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग करके इंडस्ट्री सेट कराया, वो लोग भी अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। पैसा लेने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से काम
काम करते हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? कि हमें रोज रोज खाने की जरूरत होती है। उसी तरह इंडस्ट्री में नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नए नए प्रचलन से बढ़ते जाते हैं, और उसमें जो चीजें आती है वो रोज रोज नई चीजें आती है। हमें उन चीजों के लिए भी अवेयर होके कान नाक मुंह सारे चीजों को खोल के सजगता से देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उस पर काम कर पाएंगे। अभी प्रोजेक्ट हम आपको बनाना सिखाना चाहते हैं, ना कि बना के दे देना। अगर हम बना के दे देते हैं तो सारे लोग जितने भी उद्यमी हैं सब लोग हमें प्रोजेक्ट की बात पाते। आप गौर से सुन लीजिए, प्रोजेक्ट तो आपको वहां पर बनाना सिखाया जाएगा, और आपको हमने शॉर्ट में एक ड्रिल सिखाया कि इन चीजों को आप अपने साथ आत्मसात कर लीजिए, चूंकि उन चीजों की जरूरत होगी। अभी आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, मधुबनी और समस्तीपुर में अधिकांश जगहों में ट्रेनिंग चालू हो गई है, और ट्रेनिंग बहुत सारी जगहों में स्टार्ट होनी है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। युवाओं में इंडस्ट्री के लिए उद्यमता मित्र ने देखा है कि उद्यमियों के बीच ये उद्यमी योजना का जो एक हलचल चल रही है, जिससे आपका जीवन में काफी बदलाव आ रहा। बहुत एक्सपेक्टेड प्रोग्राम था जिसको हम अभी आप लोग के बीच में कर रहे हैं, और आपको सूचना दे देते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में आपको जीएसटी के बारे में बताया जाएगा। जीएसटी को भी अच्छा से सुन समझ लीजिए। जीएसटी और इनकम टैक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब भी आप किसी लोन बैंकिंग की सपोर्टिंग इन्हांसमेंट की बात करते हैं, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो बैंक आपसे पूछता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे यह जानने की कोशिश करता है कि आप कोई इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, चला रहे हैं, या आपका कोई अनुभव उसमें है कि नहीं है। उसके लिए आपका कौन सा चीज सपोर्ट करता है। जीएसटी बताता है कि आपका ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, और इनकम टैक्स बताता है कि आपको ट्रेडिंग करने के बाद कितना बेनिफिट हुआ है, और आपका बिजनेस और आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इसी के आधार पर आपको फाइनेंस की बात होती है, और फाइनेंस हर किसी को चाहिए, सपोर्ट की हर किसी को जरूरत है, और इस सपोर्ट के लिए आपको इनकम टैक्स को रेगुलर भरते रहना पड़ेगा। इनकम टैक्स में कुछ न कुछ आपको सेल दर्ज कराते रहना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि दो तरह का आपका जीएसटी होता है, जिसमें कंपोजिशन और एक आपका रेगुलर का होता है। रेगुलर चूंकि जिनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, जिनको एक महीने के हिसाब करने में काफी लंबा मेहनत टाइम परेशानी होगी, उन लोगों के लिए मंथली रेगुलर प्लान जो होता है, जो हर महीने रिटर्न भरा जाता है, उसके लिए जाना जाता है। और उसी को बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे कंपनी हुआ, कोई ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोग को कंपोजिशन में काम नहीं चलता है, इसलिए उन लोग को रेगुलर में जीएसटी को हर महीने फाइलिंग करना पड़ता है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी करके फाइल करना पड़ेगा, वो आपको हर महीने करते रहना पड़ेगा। इससे आपका बिजनेस का स्टेटस पता चलता है, और जब आप बिजनेस को आगे करेंगे, इन्हांसमेंट की बात हो सकती है। मान लेते हैं उद्यमी योजना में लोन जो है सो इस लोन को बढ़ाए जाने की बात होगी, उस समय में आपका जीएसटी और आपका इनकम टैक्स दोनों चीजों को काउंट किया जाएगा, और आपका बिजनेस भी देखा जाएगा, आपका पोर्टफोलियो क्या है बिजनेस का वो भी देखा जाएगा। इसलिए आप जीएसटी को तो निश्चित रूप से अप टू डेट रखें, और साल में एक बार इनकम टैक्स भरना पड़ता है, आप काइंडली उसको भी भरते रहे, वो भी आपको काम। मान लेते हैं कि उद्यमी योजना में आज 10 लाख का लोन दिया गया है, और कल हो सकता है सरकार का मंशा हो कि इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाकई हो रही है इससे, तो उसमें प्रोजेक्ट को इनहांस भी की जा सकती है, 25 लाख तक हो सकती है बढ़ जाए। तो इसके लिए इन दो चीजों को आपको कंटिन्यू करके रखना पड़ेगा, और आपको मार्केटिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आएंगे, और जिनका स्ट्रेटेजी अच्छा है, मार्केटिंग स्किल अच्छा है, वो लोग ही मार्केट में टिकेंगे, बाकी के लोग नहीं टिकेंगे, उनको हमेशा परेशानी रहेगी। उन लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अगर अच्छा कुछ आपको दे पाते हैं तो कोशिश करेंगे कि देने का, क्योंकि अभी आपको नई चीजों को सीखना, और बहुत सारी नई चीजें आपके लिए आती रहेगी लगातार। उन चीजों को हम सुनते और समझते रहेंगे। आगे बहुत सारी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात भी करेंगे, और मार्केटिंग के साथ साथ एक मार्केट सर्वे भी बिजनेस का करिए कि इसका क्या क्या मार्केट का स्कोप है, उन चीजों को लेके आप आगे काम कर सकते हैं। हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है सो प्रोजेक्ट का हम डालते हैं, और कोशिश करेंगे, आपसे आशा रहेगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। और इसके साथ अगर सर्विस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं जोड़ना है। सर्विस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा चीज रहता है
कि आपका वो सेल जो है सो सेम रहता है। मान लेते हैं टेंट हाउस का प्रोजेक्ट पर आप अभी काम करना चाहते हैं, तो हम पीछे दिन जो हमने बताया था कि अगर 6 महीना का आपका बिजनेस रहता है टेंट हाउस का, तो 6 महीना में कितना अधिक काम कर सकते हैं, ये इसका एक रफ आइडिया ये है कि आपका जो लोन है उसका 4 गुना 3 गुना हार्डली 5-6 गुना तक तो बिजनेस हो ही सकता है। मान लेते हैं 10 लाख का लोन है तो 30 से 40 लाख रुपया तक का आपका बिजनेस होना चाहिए। और उसके लिए चूंकि आप जब करेंगे तो मार्केट में समझ में आएगा कितना बिजनेस है, हुआ या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट का जो एक कॉस्टिंग है, जो आपको सेल्स रेवेन्यू रिटर्न है, वो करीब करीब 40 लाख के आसपास का लेना पड़ेगा। अब कितना आप जो सो अपना काम करेंगे टेंट हाउस का, उसमें 40 लाख रुपया पूरेगा, उस हिसाब से एक रेशियो सालाना निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें कितना आदमी का लेबर का खर्च लगेगा और उसमें बहुत सारे टूट फूट मशीनरी का कौन कौन सा चीज जरूरत है, उन सारे चीज को लीजिए। सेट बनाने में कितना आएगा, जो इस प्रोजेक्ट में हम प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में बना रहे हैं सेम चीज लगभग रहता है, सिर्फ अंतर होता है मशीन टूल्स का और ऑपरेशन का। बस ऑपरेशन और मशीन टूल्स चेंज कर दीजिए, बाकी के चीजें लगभग सेम ही रहती है। अगर आपको दिक्कत होगा तो हम प्रोजेक्ट को कोशिश करेंगे कि एक टेंट हाउस का प्रोजेक्ट भी डालेंगे, उसी से सारे सर्विस का प्रोजेक्ट बन जाएंगे। ब्यूटी पार्लर हो, प्लम्बर का काम हो, डेस्कटॉप डीटीपी सर्विसिंग का काम हो, आईटी बिजनेस का काम हो, चाहे और भी कोई सर्विस की जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम उसी प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो मैं चैनल में के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा और एक स्क्रीन वीडियो भी इसके साथ डाल रहा हूं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कहां पे क्या क्या करना है, जिससे आपका सर्विस प्रोजेक्ट भी बन जाए और प्रोडक्ट प्रोजेक्ट भी बन जाए। उसके साथ ही मार्केटिंग के संबंध में आपको एक विशेष वीडियो में बताऊंगा आगे। हम आज आपसे आशा करते हैं कि इन वीडियो के साथ जो स्क्रीन वीडियो आएगा, दोनों को आप मिला के और एक पीडीएफ निकाल लीजिए और खुद घर पे बैठ के आराम से थोड़ा दिन ड्रिल कीजिएगा। आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए, कलम कॉपी लीजिए और कॉपी करके 2-3 पेज में इसको कॉपी बना लीजिएगा और बना के प्रोजेक्ट देखिए। हम समझते हैं कि आपका आधा से ज्यादा सॉल्यूशन प्रोजेक्ट संबंधी हो जाएगा। बाकी बचा हुआ प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ से आपको थोड़ा बहुत मदद कर देंगे तो हो जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बस बात तो बताने के लिए बहुत सारी बातें, काम आपको करना ही पड़ेगा। जब तक काम नहीं करते हैं विकास की बातें होगी नहीं। जब तक आपका विकास नहीं होगा, मेरा समाज का विकास नहीं हुआ, समाज के साथ आपके जिला का विकास नहीं होगा, तो हम बिहार के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। एक ही बार जब हम पैदा हुए हैं तो आपको इसी पूरे जीवन में अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मेरे विकास के साथ साथ बिहार का विकास अगर करना है तो हमें इंडस्ट्री रियल में लगाना होगा, फंड डाइवर्ट नहीं हो। जिस प्रोजेक्ट में भी काम करना, ईमानदारी से आप काम करिए और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री लगाएंगे। और सक्सेस होने के लिए आपको इस चैनल पर जितने भी वीडियो जो एक सक्सेसर मोटिवेशन के लिए भी आएगा कि आप उसको देखिए और लोगों को बोलिए कि इंडस्ट्री का काम करना है। तो आपको जितनी भी क्वारी हो, कमेंट हो, उन सारे चीजों को इस पर डालिए, शेयर कीजिए, लोग को बताइए और लोगों को इससे अवेयर कर दीजिए ताकि बिहार में एक जो सो हैपनिंग शुरू हो जाए, एक तरह का एक हलचल मच जाए कि बिहार में फैक्ट्री लगाना। और यही हलचल देख के बाहर के निवेशक भी बिहार में आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तब यहां पर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और बिहार के विकास में हमारा योगदान, आपका योगदान, हम सब का योगदान होगा। बिहार आत्मनिर्भर होगा और बिहार के लोग जो बाहर निकलते हैं वो सारे लोग यहां आके काम करने के लिए और अपने को खुशफहमी महसूस करेंगे कि मैं बिहार में काम करता हूं और बिहार के विकास के लिए काम करता हूं। मेरा उद्देश्य मेरा विकास के साथ साथ बिहार का विकास हो, यही मेरा उद्देश्य है। इस बात को यही रखते हैं। हम आपको स्क्रीन वीडियो और इस वीडियो को भी दोनों हम बारी बारी से आपको डाल देते हैं। इस प्रोग्राम को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।